Do not buy Nifty yet. You have to watch this level first for tomorrow trading. It's very important because अगर आपने आज देखा होगा मार्केट रेंज में रह गया। मॉर्निंग ट्वीट क्या था और क्या हुआ पूरे दिन में, मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। बट बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू नो if these short videos that I'm making about market, is it useful टू यू? इफ यस देन नीचे कमेंट में डालिए। शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा और आज का वीडियो बहुत अलग है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्शंस एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस में कोई अलग एंगल से कैसे मार्केट को देखना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने फाइंड आउट किया है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट अक्रॉस क्विकली विथ यू ऑल। सबसे पहले आगे बढ़ने पहले लेट मी शेयर अक्रॉस अ क्विक डिस्क्लेमर एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Whatever we are doing here is purely from learning perspective and investment in market is risky. Keep that in mind. So registration granted is in no way guarantee of performance. एंड अ क्विक डिस्क्लोजर गाइस, कीप दिस इन माइंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट को। बहुत ही सिंपली आज का मॉर्निंग ट्वीट क्या था और क्या हुआ। मॉर्निंग ट्वीट वेरी क्लियरली मेंशन दैट वी नीड अ ब्रेक अबाउट द लेवल ऑफ 24,630 और बिलो 24,490 और इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ रहा। सीएएस के बावजूद भी क्लोजिंग 24,630 के ऊपर नहीं आया। सो द लेवल्स सिंपली वर्कड सुपर। लेकिन इस मार्केट में अगर आपको इस ये लेवल्स के ऊपर जब रेंज में है, पैसे बनाने के लिए आपको ऑप्शंस में डेटा में जाकर स्ट्रेटेजी देखनी होगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल होता है। और ये पिछले मंडे से मार्केट वो रेंज में फंसा हुआ है। सो मंडे को पहला सीएएस ट्रिगर हुआ था, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है। उस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया था, इरेटिक मूव आया था और सभी लोग सरप्राइज थे। एंड सिंस देन बिग प्लेयर्स themselves are waiting on the sidelines to get clarity if it is stabilizing। और अभी लग रहा है कि प्राइस डिस्कवरी स्टेबिलाईज हो रही है, फिर भी स्पाइक हमेशा ऊपर साइड ही आ रहा है। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी जेन्युइन एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी कि कभी भी जब क्लोज होता है तो स्पाइक भले 20 पॉइंट 30 पॉइंट का, लेकिन अपसाइड ही है, डाउन साइड पे नहीं है। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स हु आर पुटिंग द ऑर्डर्स इनटू द सिस्टम आर पंटिंग इन दोज ऑर्डर्स ऑन द बाई साइड। सेल कोई नहीं कर रहा है। सेल करने के लिए आपके पास में पोजीशंस होनी चाहिए और उसी कारण से जो स्पाइक हो रहा है वो अपसाइड हो रहा है। दूसरी चीज, वी ऑल्सो रिक्वायर द डेटा कि कहां पर बीड आस्क कितना है। आई एम नॉट श्योर सब ब्रोकर वो डेटा दे रहे, बिकॉज एफएनओ स्टॉक्स जो है वो 315 बंद हो जाते हैं। उसके बाद में बिड और आस्क की पोजीशंस आप डाल सकते हो, आप खुद भी डाल सकते हो। मार्केट के अंदर जो लेवल आपको प्राइस है 3% बैंड के अंदर डाल सकते हो। अराउंड 328 टू 330 के बीच में उसका मैचिंग होना शुरू होता है और प्राइस डिस्कवरी स्क्रीन पे आती है। तो ये पीरियड के अंदर एफ एंड ओ ऑप्शन जो है वो चलता रहता है, फ्यूचर्स प्राइस चलते रहते हैं, वो 340 तक वैलिड रहते हैं। तो भले ही मार्केट बंद हो गया, अंडरलाइंग नहीं चल रहा है, लेकिन डेरिवेटिव चल रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज है बाय द वे, क्योंकि डेरिवेटिव को कंटिन्यूड रखा है और अंडरलाइंग को बंद कर दिया है। यूजुअली ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो है हमें उसी के साथ सीखना है और आगे बढ़ना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस द स्क्रीन वेरी क्विकली हियर। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट price action plus some few important parameters from the chart that I am looking at. Let me just share it across very quickly. Just give me a second, and if you are able to see the screen, एवरी वन ऑफ यू। सो ये प्लेटफॉर्म पे अगर मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। डेक्स टी का प्लेटफॉर्म है आई थिंक, एंड डेक्स टी इज लॉन्च बाय धन। इट्स अ वेरी वेरी क्लासिक प्लेटफॉर्म इन विच यू विल बी एबल टू सी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये प्राइस चार्ट है। प्राइस चार्ट तो हमें मिल जाता है, लेकिन प्राइस चार्ट में फिलहाल क्या हो रहा है, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेडल चार्ट है। मैं स्ट्रेडल चेन के बारे में आज बात करूंगा। एंड ऑप्शंस आर क्लासिक इंस्ट्रूमेंट। एक चीज साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझनी है दोस्तों, कि मैक्सिमम पीपल और ट्रेडर हु लूज मनी इज इन साइडवेज मार्केट, and so you cannot buy nifty until the level that I'm telling you right now is broken, and there is very strong reason why। ब्रेकआउट कल आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन एक दिन का कंसोलिडेशन और होना चाहिए बेसिस ऑफ नियो वेव टेक्निक। तो ये वेव थ्योरी और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन इज लीथल कॉम्बिनेशन। सो डू नॉट लूज योर मनी व्हेन वी आर इन दिस साइडवेज मार्केट। अभी यहां पर मैंने बॉलिंग अ बैंड लगा रखा है, which is on an hourly chart। You can also use a Keltner channel, which is a very powerful method for trading। Keltner channel अगर आप देखोगे,
इट्स अ क्लासिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग केल्टनर इज डिफरेंट देन बेंड्स। केल्टनर चैनल के बेसिस पे हमें पता चलता है कि पोजिशंस का लेनी है, एंड इट इज क्लासिक ट्रेडेबल व्हेन यू आर लुकिंग इट इन ऑन अ 15 मिनट चार्ट इंट्राडे के लिए। तो ये केल्टनर चैनल है, आप उसे अप्लाई करके देख सकते हो। यहां पर फिलहाल के लिए मैंने जो लेवल्स आपको मेंशन किए थे 24,630, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा। मेरे दो लेवल है अपसाइड विच हैज टू ब्रेक, वन इज 24,680 एंड वन इज 24,630। 24,630 के ऊपर सस्टेन चाहिए मुझे, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर अवरली क्लोज 24,630 के ऊपर हो गया विल गेट अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। और अगर 24,680 ब्रेक हो गया इट विल बी अ वेरी क्लासिक ब्रेक आउट दैट वी विल गेट ऑन दिस चार्ट। Classic triangle pattern consolidation breakout. This is third wave which is going on right now. Within this third wave, this was wave A that got completed. Now we shouldn't consider this candle which was a CS spike, it was random. तो ए आप इधर नहीं मार्क करके थोड़ा नीचे मार्क कर सकते हो। पोज दैट व्हाट वी आर सीइंग इज अ बी वेव फॉर्मेशन। कल अगर 315 तक हाई नहीं निकलता है तो बी वेव विल टेक मोर टाइम देन वे वेव, which means this entire rise will form a zigzag pattern within terminal third wave। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं इस डेटा को सब्सटेंशिएट करना चाहता हूं मेरे ऑप्शंस एनालिसिस के साथ में। सो फॉर नाउ 24,680 पे मैं मुझे ध्यान रखना है। नीचे में सपोर्ट मेरा दो लेवल बहुत क्रूशियल है, विच इज अराउंड 24,490, ये लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,490 का लेवल, एंड उसके नीचे 24,430। If Nifty breaks this support, then B wave continues down and we will have a few more days of consolidation। 55 day cycle 14th अगस्त को ड्यू होता है, अगर टाइम के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे कंफर्मेशन मिलेगा। आइडियली 24,680 315 तक ब्रेक नहीं होना चाहिए कल के दिन में, और ब्रेक हो गया तो दूसरा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वी विल सी। सो बायस फिलहाल के लिए रेंज में है 24,680 और 490। नाउ ये डेटा को हम ऑप्शन के साथ कैसे सब्सटेंशिएट करें, वेदर यू ट्रेड ऑप्शंस यू डू नॉट ट्रेड ऑप्शंस, दैट इज सेकेंडरी, बट ऑप्शन डेटा देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर ऑप्शन चेन है। The reason I'm loving this platform is that you can clearly see from an option chain what is happening, whether there is short buildup, whether there is long unwinding। ये क्लियरली दिख रहा है कॉल और पुट साइड पे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहां पर जो मैं देख रहा हूं कि दोनों साइड, वेदर यू आर लुकिंग एट द कॉल साइड और वेदर यू आर लुकिंग एट द पुट साइड, both the sides when you are seeing this data, you can see this is an option chain, you can clearly see that there is build up of short positions on both the sides, मतलब big players participate sell करके कर रहे हैं। नाउ इस डेटा के साथ में इफ आई कंबाइन स्ट्रेडल, अभी स्ट्रेडल चेन क्या होती है, स्ट्रेडल मींस व्हाट, स्ट्रेडल मींस आपने कॉल और पुट दोनों एट द मनी स्ट्राइक का बेच रखा है। सो स्ट्रेडल कैन बी 24,550 या 24,600 वाला स्ट्रेडल चेन हम देख सकते हैं। उससे पता चलता है कि स्ट्रेडल में प्रीमियम कितना मिल रहा है। सो सी हु आर गोइंग टू सेल स्ट्रेडल, mostly it is big player who are expecting market to be in a range। once I know the premium of straddle, I know इसके ऊपर अगर चला गया there will be covering, short covering and trend breakout strong आया, वो स्ट्रेडल प्रीमियम से हमें पता चलता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर स्ट्रेडल चेन का एक प्लेटफॉर्म पे विजेट बनाया हुआ है। इफ आई लुक एट द स्ट्रेडल चेन आई कैन सी 24,600 की चेन में कॉल और पुट का कंबाइंड स्ट्रेडल प्राइस जो यहां पर आप देख रहे हो वो 147 रुपीज, 147 रुपीज है। चेंज देखिए 31%, मतलब 68 रुपीज आज प्राइसेस कम हो गए स्ट्रेडल चेन के अंदर, 68 रुपीज से कम हो गया। नाउ दिस गिव्स मी वेरी क्लियरली दैट यहां पर व्हेन विल दे स्टार्ट पैनिकिंग, जो भी बिग प्लेयर है व्हेन विल दे स्टार्ट पैनिकिंग, दे विल नॉट वेट फॉर अ कंप्लीट 147 रुपीज टू बी गॉन। सो कॉल और पुट का जो प्राइस है वो 73 है, 75 है यहां पर। सो इफ आई एड द प्राइस ऑफ द कॉल एंड पुट विच इज बोथ एट पैरिटी राइट नाउ, दोनों प्रीमियम सेम है, इसका मतलब आईवीज दोनों का इक्वल है। 24,680 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो कॉल वाले
call sellers, I am talking because risk is with sellers, will start panicking. तो 24,680 मुझे मिल गया एक लेवल। दूसरा लेवल अगर मैं देखूंगा 24,747, 24,750, ये कंबाइंड प्रीमियम है। तो 24,680 अगर क्रॉस हुआ, देर विल बी अनवाइंडिंग दैट इज स्टार्टिंग। एंड 24,750 क्रॉस हुआ, देन देर इज नो लुकिंग बैक टुमारो। तो मुझे इनिशिएट करने के लिए 750 बहुत लेट है। 24,630 के ऊपर अगर जा रहा है तो मैं पुट बेचूंगा। 24,680 के ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल बाय करना शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। ये डेटा से मुझे ये समझ में आया। अभी डेटा से एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक और चीज मैंने यहां स्टडी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग विजेट है ये भी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेडल का चार्ट है, स्ट्रेडल प्रीमियम का 1 मिनट का चार्ट है। तो ये यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ग्रीन लाइन जो है दैट इज द स्ट्रेडल प्रीमियम, कि पूरे दिन में अराउंड ये 150 से लेके एंड ऑफ द क्लोजिंग तक हाउ द स्ट्रेडल प्राइसेस वर बिहेविंग, वो पूरा पूरा डेटा हमें समझ में आ रहा है। कॉल और पुट अगर आपने कंबाइंड बेच रखा है तो क्या हो रहा है। और यहां पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम, ये जो टाइम है इस वक्त था स्ट्रेडल प्रीमियम 3:12 को 165 रुपीज, और इमीडिएटली ये गिरना चालू हो गया शार्पली। शार्पली वी हैव कम डाउन टू अ कंबाइंड प्रीमियम ऑफ 147। इट केम डाउन टू एज लो एज 143 बिकॉज दिस इज अ कंबाइंड प्रीमियम। एंड पूरे दिन में प्रीमियम 240 से लेके 140 तक आ गया। 100 रुपीज पूरे दिन में सुबह ऊपर था, बाद में इट स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। एंड व्हाट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट 234 के बाद में स्पाइक आया, विच मीन्स दैट मार्केट में 230 के बाद में यहां पर क्लियरली प्रीमियम्स बढ़ना चालू है, लेकिन 3 बजे के बाद घटना शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रीमियम स्ट्रेडल को देख के भी कल के दिन में गुंजाइश है अंटिल 1 o'clock 1:30 PM तक मार्केट में जो ऑप्शंस का वैल्यू है वो कम रहेगा। There is a possibility if it repeats what happened in last week, we will see an increase in premium value from 130 to 230 to 45। तो अगर मुझे बाय करना है ऑप्शंस को तो फर्स्ट हाफ में बाय करना बेटर है। सेल करना है मुझे 1:30 के बाद सेल करूंगा मैं, तब भी प्रीमियम शायद 1:30 से 2 के बीच में नीचे गिरना शुरू होगा। सो दिस इज हाउ स्ट्रेडल चार्ट इज गोइंग टू हेल्प मी understand where is the premium, how much is the premium and how it is behaving. This is a very powerful chart दोस्तों, क्योंकि यहां से पता चल रहा है मुझे कि आईवीज जो है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इसका मतलब आईवीज कम हो रहा है मार्केट रेंज में। और जब मार्केट ब्रेकआउट देता है ना तो प्रीमियम्स कॉल और पुट दोनों के बढ़ना चालू होता है। ऐसा देखा है आपने कि मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट भी इंक्रीज हो रहा है? कितने लोगों ने देखा है? कमेंट डालिए नीचे। तो पुट का प्राइस भी बढ़ रहा है बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप। द रीजन इज इफ आफ्टर 5-6 days ऑफ कंसोलिडेशन, इफ निफ्टी ब्रेक्स, even the put premium will increase, and the straddle chart is going to help me identify that very very clearly। बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, उससे ये कंफर्मेशन मुझे मिलेगा। तो ये चार्ट पे आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेडल के चार्ट पे। साथ में यू कैन ऑल्सो लुक एट ओपन इंटरेस्ट चार्ट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने जो यहां फाइंड आउट की, ये एक रिलेटिव साइकिल ग्राफ है। बहुत ही जबरदस्त चार्ट है दोस्तों। रिलेटिव साइकिल ग्राफ पे अगर आप देखोगे, यहां मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसिस डाल रखे, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। एंड इफ यू रोटेट इट, so what happens is this is the area where the specific sector is outperforming, which is an accelerating area, decelerating area, underperforming and recovering. So if I move across, तो I will know how it was doing on 30th November, 7th November, उसके बाद क्या हुआ, and you will see a clockwise rotation। निफ्टी मेटल को देखिए कैसे रोटेट होते होते नीचे आया, ऊपर गया। सो एवरीथिंग रोटेट, सो विच मींस वेरी क्लियरली निफ्टी रियलिटी को देखिए। निफ्टी रियलिटी कहां था? सडनली निफ्टी रियलिटी स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, केम बैक टू एक्सेलरेशन, डिसेलरेटिंग। इसका मतलब एनीथिंग विच इज मूविंग फ्रॉम द अंडर परफॉर्मिंग टू अ रिकवरिंग स्टेज, वो सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ही जबरदस्त चार्ट है, इसके ऊपर मैंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की है। इफ यू वांट आई एक्सप्लेन यू मच डिटेल। यहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस डाले, आईटी डाला है, रियल्टी डाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, मेटल्स है। इफ यू वांट कि इस चार्ट को देखिए कैसे सेक्टर, और सेक्टर नहीं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आई वॉन्ट योर कमेंट डाउन। आई विल मेक अनदर वीडियो विच विल एक्सप्लेन वेरी डिटेल्ड फैशन
हाउ यू कैन रिलेटिवली फाइंड आउट स्टॉक्स जिसके अंदर मोमेंटम बनना शुरू हुआ, जिसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई। इट्स अ वेरी क्लासिक फीचर दैट आई फाउंड एंड आई थॉट आई जस्ट शेयर दैट अक्रॉस विथ ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है कल दोस्तों। ये लेवल्स जो मैंने आपको बताया 24,630, 24,680, दोज आर द क्रूशियल लेवल्स। एंड नीचे में 24,490 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखते हैं, अगर मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो 3:15 बजे तक ब्रेकआउट नहीं आएगा। 24,680 के ऊपर ब्रेक के लिए 3:15 तक शायद रुकना पड़ेगा। एंड ऑप्शंस में शॉर्ट स्ट्रेडल साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1:30 के बाद में। So these are options data which I combine together. I just want to know if these short videos that I'm making, if it is useful for you, put down your comment and I'll make more such videos. This is not only for option traders. This is also for traders who want to trade in index futures, because if you know where is the panic button for calls for the bulls or the bears, you know you have to be on that side of the trade. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।